डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेट लॉ या रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक है, ये देखिए हम क्या होता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। लॉ ऑफ मास एक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। उसमें हम कहते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स रेज्ड टू पावर देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। जैसे ये एक रिएक्शन है, A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिव्स प्रोडक्ट्स। तो इसका रेट कैसे लिखूंगा मैं लिखूंगा रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट A रेज पावर A इंटू B रेज पावर B। अब ये A और B जो है ना, ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। और K क्या है? K है रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट या स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन या स्पेसिफिक रेट कहते हैं इसको। अगर हमें डिफाइन करना है उस के को, तो मैं ऐसे करूंगा। सपोज अगर हम ए लेंगे यूनिमोलर, यानी ए इक्वल टू 1 मोलर, ठीक, 1 मोल पर लीटर, राइट। और बी भी लेंगे 1 मोल पर लीटर, राइट। तो उस सूरत में ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा रेट इक्वल टू के इंटू 1 रेज पावर ए यानी 1 इंटू 1 रेज पावर ए बी यानी 1, वो बन जाएगा के। समझ में आया ना? तो फिर मैं बोलूंगा कि के जो है ये भी रेट ही है, लेकिन कब? ये रेट कब हो जाता है? ये रेट ऑफ रिएक्शन कब है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर कब हो जाता है? शाबाश। जब हम ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है ना, ये यूनिमोलर लेते हैं। यानी अगर हम यूनिमोलर रिएक्शन लेंगे, यूनिमोलर सिंगल मोल के लिए, तो उस टाइम पे जो रेट है वो रेट कांस्टेंट के बराबर बन जाती है। स्पेसिफिक रिएक्शन भी कहते हैं इसको। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है? शाबाश। अब देखते हैं हम रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है। रेट लॉ एक्सप्रेशन देखो, हमने क्या लिखा? हमने लिखा रेट ऑफ एबो रिएक्शन दैट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू ए रेज पावर ए यानी बी रेज पावर बी। इसका मतलब रेट बढ़ती है जब इसका पावर बढ़ेगा, ए टाइम्स बी टाइम्स सी टाइम्स। लेकिन ये जो है ना, ये वाला रेट, ये एक्सप्रेशन, मैंने ये कहा कि ये थ्योरेटिकल है, ये थ्योरी है, थ्योरेटिकल। इसका कोई प्रैक्टिकल बैकग्राउंड नहीं, थ्योरेटिकल, राइट। थ्योरेटिकली हम ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं, यानी इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटली जब हम देखते हैं, तब कुछ अलग बात है। तब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रेट जो है इस पे डिपेंड करे, तब कुछ अलग पावर्स भी आ सकते हैं, इसके कुछ अलग पावर आ सकता है। समझ में आया ना? तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज नहीं है, दीज आर सिंपली थ्योरेटिकल वैल्यूज, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो ये वैल्यूज हमें अलग मिलते हैं। तो फिर प्रैक्टिकली मैं इस रिएक्शन के लिए ए टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स बी के लिए अगर मैं रेट लिखूं, तो मैं इसको लिखूंगा ऐसे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ए रेज पावर सपोज P या अल्फा और B रेज पावर Q या गामा, राइट। और ये जो P और Q है, P एंड Q, ये हो भी सकते हैं A एंड B के बराबर, और ये नहीं भी हो सकते हैं। यानी ये इसके बराबर हो भी सकते हैं और ये इसके बराबर नहीं भी हो सकते, इसकी कोई गारंटी नहीं है। Because these are experimentally determined values and these are simply stoichiometric coefficients. Clear? ये समझ में आया? और this P और Q, ये जो एक्सपेरिमेंटली हमने डिटरमाइन किया, इनका पावर P प्लस Q, इसका जो सम है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। समझ में आया ना? और ये जो बन गया, ये एक्सप्रेशन जो बन गया, ये जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड एक्सप्रेशन है, इसको हम कहते हैं रेट लॉ इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको? रेट लॉ एक्सप्रेशन।
राइट, इतना याद रख लेना, इसको कहते हैं हम रेट लॉ एक्सप्रेशन। ठीक, अब हम इसको दोबारा भी ऐसे लिख सकते हैं। मैं लिखूंगा ऐसे रेट, क्या लिखूंगा, रेट। रेट को हम कैसे दिखाते हैं, dx बाई डी टी, है ना। किसका रेट लिख रहे थे हम लिख रहे थे रेट a प्लस बी टाइम्स बी गिव्स प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये हमें मिला था कि a रेज पावर p एंड b रेज पावर q। p और q दिखाने का क्या मतलब है, p और q मीन्स ये a और b के बराबर हो भी सकते हैं, यानी स्मॉल a b, या उसके बराबर नहीं भी हो सकते, यानी ये कुछ डिफरेंट वैल्यूज हैं जो एक्सपेरिमेंटली ही मिलते हैं वरना नहीं मिलते। और इनका जो मैंने आपको दिखाया था सम, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आप क्या बोलेंगे इसको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर्स, सम ऑफ पावर्स, सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। ये कंसंट्रेशन टर्म्स की जो पावर्स है उनका सम है ये। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, या टू द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड, बट इन रेट लॉ इक्वेशन, इन रेट लॉ इक्वेशन। अगर आपसे कोई ये पूछे कि लॉ ऑफ मास सेक्शन में जो सम ऑफ पावर्स है क्या वो ऑर्डर के बराबर है, हम बोलेंगे नहीं, हमें कुछ पता नहीं वो उसके बराबर है कि नहीं। फिर किसके बराबर है, ये सम ऑफ पावर्स के बराबर है, लेकिन जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में हमें मिलता, और वो भी जो ऑब्जर्व्ड रेट है, क्या है, ऑब्जर्व्ड रेट, ऑब्जर्व्ड रेट, यानी जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यूज हैं, डिटरमाइंड वैल्यूज, जो सिंपल स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है उनको हम रेट लॉ एक्सप्रेशन में पावर्स डायरेक्ट नहीं ले सकते। समझ में आया ना। और याद रखना, इस ऑर्डर को दिखाते हम n से। सो n स्टैंड्स फॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये ऑर्डर देखते हैं क्या होता है। देखो, ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर वो 0 भी रह सकता है, 1 भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है, या फ्रैक्शंस में भी रह सकता है। फ्रैक्शन ऑर्डर कैन बी 0, 1, 2, 3 और इन फ्रैक्शंस, राइट। ये समझ में आया, शाबाश। अब देखो, मैं दिखाता हूँ आपको कुछ रिएक्शंस, उनकी एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। सपोज मेरे पास में एक रिएक्शन है N2O5, इसको डिकम्पोज करता हूँ मैं लिखता हूँ ट्वाइस NO2 प्लस हाफ ऑफ O2, राइट। समझ में आना। तो अगर मैं इसका ऑर्डर देखूं तो ये इसका ऑर्डर आता है 1, यानी इसका जो रेट है हम लिखते हैं इट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 रेज्ड टू पावर 1, रेज्ड टू पावर 1, राइट। अब मैं आपको और एक रिएक्शन दिखाता हूं। एक रिएक्शन है, उसको कहते हैं सपोज H2 प्लस Br2, इसकी रिएक्शन लगाई हमने, ये देगा ट्वाइस HBr, राइट। जब मैं इसका रेट देखता हूँ, इसका रेट देखता हूँ, वो बराबर आता है K H2 रेज्ड पावर 1 बट Br2 रेज्ड पावर हाफ। एक्सपेरिमेंटली देखता हूँ मैं ये। अगर मैं इसका ऑर्डर देखूं तो ऑर्डर किसके बराबर आएगा, 1 प्लस हाफ, वो आएगा 1.5 यानी 1.5, राइट। तो ऑर्डर जो ये फ्रैक्शंस में भी आ सकता है। क्लियर। अब देखो, अब हम देखेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। हमें मालूम है जो रेट है, रेट बराबर रहता है K इंटू कंसंट्रेशन, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ सपोज A और B, कंसंट्रेशन, ठीक, रेज्ड पावर समथिंग, रेज्ड पावर ऑर्डर, ऑर्डर यही रहता ना। जैसे हमने अभी लिखा था रेट इज इक्वल टू A रेज पावर P एंड P रेज पावर Q, है ना।
ये P प्लस क्यू क्या है, ये ऑर्डर है, और K क्या है, रेट कांस्टेंट, और ये क्या है, ये तो कंसंट्रेशन है ना, एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन, राइट, मोलर कंसंट्रेशन। मैं लिखूंगा ये है मोलर कंसंट्रेशन। अब K किसके बराबर आएगा, फिर K आएगा बराबर फिर रेट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन, ठीक, रेज्ड पावर n, ऑर्डर। n क्या है, ऑर्डर है ना। अब मैं अगर इसका यूनिट निकालूं, K का यूनिट, वो किसके बराबर आएगा, रेट बराबर रहता है, रेट का यूनिट क्या है, मोल्स पर लीटर पर सेकंड। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे मोल पर लीटर पर सेकंड, राइट। कंसंट्रेशन का क्या है यूनिट, शाबाश, मोल्स पर लीटर, राइट, रेज्ड पावर n। वो समझ में आया, रेज्ड पावर n, यहां तक तो ठीक है, शाबाश। अब देखो यहाँ पे भी मोल पर लीटर है, यहाँ पे भी मोल पर लीटर है, यहाँ पे सेकंड को बाहर निकालते हैं, इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। इसका पावर कितना है, इसका पावर 1 है, इसका पावर कितना है, इसका पावर n है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, K इक्वल टू मोल पर लीटर रेज्ड पावर 1, इसको ऊपर ले जाइए, बन जाएगा मोल, मोल, शाबाश, पर लीटर रेज्ड पावर, यहाँ पे बन जाएगा माइनस n, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नीचे प्लस n था, ऊपर जाएंगे तो माइनस n, और यहाँ पे आएगा पर सेकंड, राइट। यहाँ तक तो ठीक है। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो ये बन जाएगा K, यानी इसका यूनिट बन जाएगा मोल पर लीटर, ये तो सेम है ना, बेसिस आर सेम, पावर्स होंगे ऐड, यानी 1 माइनस n, 1 माइनस n पर सेकंड, राइट। n क्या है, n इज इक्वल टू ऑर्डर। अगर n 1 होगा, यानी n अगर 1 होगा, तो K का यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं K का यूनिट, यहाँ पे यूनिट लिखेंगे, इफ n इज इक्वल टू 1, यानी ऑर्डर इज इक्वल टू 1, ये बन जाएगा 1 माइनस 1 0। अगर n 1 के बराबर आ गया तो यूनिट क्या आ जाएगा इसका, यानी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए n 1 के बराबर है ना, शाबाश। तो इसका यूनिट क्या आएगा, 1 माइनस n 0, एनीथिंग रेज्ड पावर 0 इक्वल टू 1, यहाँ पे बच जाएगा पर सेकंड। अब मैं अगर 0 लिख दूँ, n इक्वल टू 0, यानी 0 ऑर्डर रिएक्शन है ना, 0 ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर के लिए n इक्वल टू 1, तो यूनिट क्या बन जाएगा, सॉरी 0 ऑर्डर के लिए n इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 0, तो यूनिट बन जाएगा 1 माइनस 0 यानी 1, यानी मोल्स पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड, राइट, समझ में आया ना। अब अगर हम लेंगे यहाँ पे n इक्वल टू 2, यानी सेकंड ऑर्डर लेंगे हम, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, n इक्वल टू 2, तो 1 माइनस 2 किसके बराबर आएगा, वो -1 के बराबर आएगा, -1 इंटू -1 +1, -1 इंटू +1 -1, ये बन जाएगा यूनिट इसका मोल रेज पावर -1, लीटर रेज पावर 1 और पर सेकंड, यानी लीटर पर मोल पर सेकंड। इस तरह से थर्ड ऑर्डर के लिए आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी है, ठीक है। तो मिलेंगे फिर कभी, तब तक के लिए बाय।